Hello everyone, I am your subconscious mind and welcome back to Aura of Abundance, जहाँ हम बात करते हैं मैनिफेस्टेशन, हीलिंग और कॉन्शियस क्रिएशन की। मैं जानता हूँ अभी चीज़ें रफ चल रही हैं आपके लिए। जो सही होना चाहिए वो गलत हो रहा है, जो मैनिफेस्ट होना चाहिए वो हो नहीं रहा है। लेकिन आज मैं आपको एक वर्ड बताने वाला हूं जो आपकी पूरी मैनिफेस्टेशन जर्नी चेंज कर देगा। वो वर्ड है परसिस्टेंस। आप नए नहीं हो लॉ ऑफ अजम्पशन में। टेक्निक्स पता है, एफर्मेशन करते हो, विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करते हो, लेकिन वो एक चीज़ जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो हमेशा थोड़ा सा आउट ऑफ ग्रास्प लगती है। क्यों? क्योंकि आप परसिस्ट नहीं कर रहे हो। आज इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि परसिस्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है और कैसे करते हैं। अगर आप एसपी मैनिफेस्ट कर रहे हो, मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो, करियर मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। एंड तक देखिए, नोट्स बनाइए, क्योंकि ये आपकी लाइफ चेंज कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। What is persistence? तो सबसे पहले persistence का मतलब क्या है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहती है to continue to do something despite difficulties और oppositions। मतलब डिफिकल्टीज के बावजूद, oppositions के बावजूद, फेलियर के बावजूद कंटिन्यू करना। लॉ ऑफ अजम्पशन में परसिस्टेंस का मतलब है 3D में ऑपोजिट दिखने के बावजूद अपने अजम्पशंस में परसिस्ट करना। अब इसे एसपी के एग्जाम्पल से समझते हैं। 3D शोज एसपी ने ब्लॉक कर दिया। परसिस्टेंस का मतलब वो मुझसे प्यार करता है, वो मेरा है। मनी के एग्जाम्पल में 3D शोज बिल आ रहे हैं, बैंक अकाउंट खाली है, पैसे नहीं है। परसिस्टेंस, मैं वर्दी हूं, पैसे मेरे पास फ्लो करते हैं। करियर के एग्जाम्पल में 3D शोज रिजेक्शन ईमेल आ गई। परसिस्टेंस, मेरी ड्रीम जॉब मेरी है, मैं सक्सेसफुल हूं। ये है परसिस्टेंस, और ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेट है मैनिफेस्टेशन में। नेपोलियन हिल ने थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा है, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर परसिस्टेंस। कोई दूसरी स्किल, कोई दूसरा टेक्निक, कोई दूसरा ट्रेट परसिस्टेंस की जगह नहीं ले सकता, क्योंकि परसिस्टेंस ही है जो आपको 3D इल्यूजन से बाहर निकालता है। Why persistence is needed? अब सवाल ये है, परसिस्टेंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अगर लॉ ऑफ अजम्पशन सच है तो बस अज्यूम करो और हो जाना चाहिए ना। हाँ, थ्योरी में यही सही है, लेकिन रियलिटी में एक चीज होती है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऑलवेज प्रीसीड्स परसिस्टेंस। मतलब जब भी आप कुछ नया मैनिफेस्ट करते हो, जब भी आप नई आइडेंटिटी अज्यूम करते हो, तो रेजिस्टेंस आती है। क्या होती है रेजिस्टेंस? 3D में ऑपोजिट दिखना, डाउट्स आते हैं, फियर आता है, ओल्ड पैटर्न्स वापस आते हैं, ट्रिगर्स आते हैं। और ये नेचुरल है, क्योंकि आप जो नया वर्जन बन रहे हो वो पुराने वर्जन से फाइट कर रहा है। थिंक अबाउट इट। अगर आप पिछले 22-25 सालों से सोचते थे मैं लवेबल नहीं हूं, और अब सडनली आप अज्यूम कर रहे हो मैं लव्ड हूं, तो आपका सबकॉन्शियस रेजिस्ट करेगा, आपका 3D रेजिस्ट करेगा, ओल्ड पैटर्न्स रेजिस्ट करेंगे। लेकिन यहां परसिस्टेंस काम आती है। परसिस्टेंस मीन्स रेजिस्टेंस को एक्नॉलेज करो, लेकिन अपने अजम्पशन से हिलना मत।
अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एक लड़की ने अज्यूम किया एसपी मेरा है। नेक्स्ट वीक एसपी ने एंगेजमेंट अनाउंस कर दी किसी और के साथ। मोस्ट पीपल वुड गिव अप। देखो ऑपोजिट हो गया, काम नहीं किया, लेकिन वो परसिस्ट करती रही। नहीं, ये 3D ओल्ड न्यूज़ है, वो मेरा है, मैं परसिस्ट करूंगी। 3 months लेटर एंगेजमेंट ब्रेक हो गई, एसपी वापस आया और अब वो साथ है। दिस इज द पावर ऑफ परसिस्टेंस। द ट्रूथ अबाउट मैनिफेस्टेशन। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रूथ है। मैनिफेस्टेशन इज नॉट अबाउट गेटिंग समथिंग, इट इज अबाउट बिकमिंग समवन। लेट मी एक्सप्लेन। जब आप लाखों करोड़ों रुपए मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप एक्चुअली रुपए मैनिफेस्ट नहीं कर रहे, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो द पर्सन हु थिंक्स एंड एक्ट्स लाइक अ मिलियनर। जब आप एसपी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप एक्चुअली एसपी मैनिफेस्ट नहीं कर रहे, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो द पर्सन हु इज वर्दी ऑफ कमिटमेंट। दिस इज सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। इसलिए वो बुक्स मैनिफेस्टेशन सेक्शन में नहीं होती, बल्कि सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन सेक्शन में होती है, क्योंकि ये जर्नी है खुद को ट्रांसफॉर्म करने की। फॉर इंस्टेंस, आप फाइनेंशियली फ्री बनना चाहते हो, लेकिन अभी आपकी आइडेंटिटी है मैं तो गरीब हूं, मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस ये है, अज्यूम करो मैं वेल्दी हूं। रेजिस्टेंस आएगी, बिल्स आएंगे, अकाउंट में पैसे नहीं दिखेंगे, डाउट्स आएगा, लेकिन परसिस्ट करो अपने अजम्पशन में। ट्रांसफॉर्म हो जाओ उस पर्सन में जो वेल्दी है, और फिर आपकी 3D कंफर्म करेगी। आपको एक्चुअली में वो इंसान बनना होगा, सिर्फ टेक्निक्स करने में नहीं, एफर्मेशन बोलने में नहीं, बल्कि अपनी आइडेंटिटी में। और वो ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब आप परसिस्ट करते हो, क्योंकि जब आप परसिस्ट करते हो ऑपोजिट 3D के थ्रू, डाउट्स के थ्रू, फियर्स के थ्रू, तब आप प्रूव करते हो यूनिवर्स को, खुद को, कि आप वो पर्सन हो। दिस इज योर स्पिरिचुअल एग्जाम। आप खुद को टेस्ट कर रहे हो, एम आई हु आई से आई एम। और जब आप ये पास करते हो टेस्ट, तो मैनिफेस्टेशन ऑटोमेटिकली हो जाती है। नाउ ये सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन रेजिस्टेंस इज द साइन। अब यहां एक माइंड ब्लोइंग ट्रूथ है। रेजिस्टेंस इज नॉट योर एनिमी, रेजिस्टेंस इज द साइन दैट यू आर ऑन द राइट पाथ। लेट मी से दैट अगेन। जब आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है, जब 3D ऑपोजिट दिख रहा है, जब डाउट्स आ रहे हैं, ये साइन है कि आप शिफ्ट कर रहे हो। क्योंकि अगर आप सेम पुराने रियलिटी में होते तो रेजिस्टेंस नहीं होती। रेजिस्टेंस तभी आती है जब आप न्यू रियलिटी में शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हो। थिंक अबाउट इट। अगर आप जिम जाते हो और वर्कआउट करते हो, मसल में पेन होता है ना, वो पेन का मतलब क्या है कि आपके मसल्स ग्रो कर रहे हैं। सेम वे, जब आप मैनिफेस्टेशन में रेजिस्टेंस फील करते हो, इसका मतलब है कि आप ग्रो कर रहे हो। सो रेजिस्टेंस इज द मूवमेंट यू हैव बीन वेटिंग फॉर। मुझे बहुत लोग कहते हैं मूवमेंट नहीं आ रही, कुछ नहीं हो रहा, और मैं उनको कहता हूं रेजिस्टेंस इटसेल्फ इज अ मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आप स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हो और सडनली एसपी और ज़्यादा दूर चला जाता है, नो कॉन्टैक्ट हो जाता है। अधिकतर लोग क्या सोचते हैं, उल्टा हो गया, ऑपोजिट मूवमेंट आ गई। नो, ये रेजिस्टेंस है, ये साइन है कि शिफ्ट हो रही है। क्योंकि जब आप नए अजम्पशंस लेते हो तो 3D को कंफर्म होना पड़ता है, लेकिन कंफर्म होने से पहले 3D एक फाइनल पुश देती है पुरानी रियलिटी का। दिस इज द टेस्ट।
अगर आप इस टेस्ट में रिएक्ट करते हो, गिव अप करते हो, देखो ऑपोजिट हो गया, बोलते हो, तो आप फेल हो जाते हो और पुरानी रियलिटी में वापस चले जाते हो। लेकिन अगर आप परसिस्ट करते हो, नहीं मेरा अजम्पशन ही सच है, 3D ओल्ड न्यूज़ है, तो आप पास हो जाते हो और नई रियलिटी में शिफ्ट हो जाते हो। सो रेजिस्टेंस इज योर गेट चेक इनटू द न्यू रियलिटी। द 3 ट्रायल्स ऑफ रेजिस्टेंस। अब मैं आपको बताऊंगा 3 ट्रायल्स जो रेजिस्टेंस देती है। हर मैनिफेस्टेशन जर्नी में आपको इन 3 ट्रायल से गुजरना पड़ता है। द ट्रायल ऑफ पेशेंस, द ट्रायल ऑफ डिटैचमेंट एंड द ट्रायल ऑफ फेथ। चलो एक एक करके देखते हैं। द ट्रायल ऑफ पेशेंस, ये सबसे कॉमन ट्रायल है और सबसे चैलेंजिंग भी। क्या होता है इस ट्रायल में? नथिंग हैपन्स इन द 3D। आप टेक्निक कर रहे हो, एफर्मेशन बोल रहे हो, लिविंग इन द एंड कर रहे हो, मेंटल डाइट रख रहे हो, लेकिन 3D में कुछ नहीं हो रहा। नो मूवमेंट, नो साइंस, नो मैनिफेस्टेशन, बस साइलेंस, बस वेटिंग। और यहां पेशेंस टेस्ट होता है। मोस्ट पीपल क्या करते हैं, पहले वीक में ओके लेट मी बी पेशेंट, सेकेंड वीक अभी तक कुछ नहीं हुआ लेकिन चलो वेट करते हैं, थर्ड वीक यार ये कब होगा, कितना वेट करूं, और 2 महीने के बाद छोड़ो ये सब स्कैम है, कुछ काम नहीं करता, और वो गिव अप कर देते हैं। लेकिन पेशेंस का मतलब गिव अप करना नहीं है। पेशेंस का मतलब है 3D में मूवमेंट ना हो तो भी अपने अजम्पशंस में फर्म रहना, क्योंकि ये ट्रायल टेस्ट कर रहा है क्या तुम रियली बिलीव करते हो। अगर आप रियली बिलीव करते हो कि एसपी आपका है तो सेकेंड वीक का साइलेंस कुछ नहीं है। अगर आप रियली बिलीव करते हो कि आप वेल्दी हो तो एम्प्टी बैंक अकाउंट टेम्पररी है। दिस ट्रायल इज मोल्डिंग यू इनटू द पर्सन हु कैन हैंडल द ब्लेसिंग्स। रियल एग्जाम्पल, मैं आपको अपने क्लाइंट का एग्जाम्पल देता हूं। वो बंदा जॉब मैनिफेस्ट कर रहा था, 1 मंथ हो गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन वो परसिस्ट करता रहा। मेरी ड्रीम जॉब मेरी है, इट इज डन। और उसके अगले ही महीने ऑल ऑफ अ सडन 3 जॉब ऑफर आए, वो भी बेटर देन व्हाट ही इमेजिन। क्यों? क्योंकि वो ट्रांसफॉर्म हो गया, कॉन्फिडेंस डेवलप किया, वर्दी फील करने लगा, और जब वो ट्रांसफॉर्म हो गया तो 3D को कंफर्म करना पड़ा। सो पेशेंस इज नॉट वेटिंग, पेशेंस इज परसिस्टिंग while you transform. Trial 2, the trial of detachment. गौतम बुद्ध ने कहा है, attachment to desire is the root of suffering. अगर आप डिटैचमेंट वर्ड सुनकर ही ट्रिगर होते हो तो ये ट्रायल आपके लिए है। लेकिन डिटैचमेंट का मतलब क्या है? मोस्ट पीपल सोचते हैं डिटैचमेंट मीन्स डिजायर को छोड़ दो। नो, डिटैचमेंट मीन्स let go of who you are right now, not what you want. समझो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो स्पेसिफिक पर्सन, लेकिन आपकी करंट आइडेंटिटी है मैं अनलवेबल हूं, तो आपको बस ये आइडेंटिटी लेट गो करनी है। आपको एसपी को लेट गो नहीं करना है, आपको मैं अनलवेबल हूं को लेट गो करना है। क्योंकि जब तक आप अपनी पुरानी आइडेंटिटी होल्ड करोगे तब तक नई रियलिटी नहीं आ सकती। आप एक हाथ से नई रियलिटी को पुल कर रहे हो, लेकिन दूसरे हाथ से पुरानी आइडेंटिटी को पकड़ के बैठे हो। दिस डजंट वर्क। क्या लेट गो करना है? फियर, इनसिक्योरिटी, थिंग्स नेवर वर्क आउट फॉर मी, बिलीफ, लव इज हार्ड फॉर मी, बिलीफ, आई ऑलवेज गेट रिजेक्टेड, बिलीफ, विक्टिम मेंटालिटी, पास हर्ट्स।
इन सब को लेट गो करो, क्योंकि ये बिलीफ आपके ट्रू सेल्फ के नहीं है। ये वो बिलीफ्स हैं जो आपको चाइल्डहुड में प्रोग्राम किए गए बाय पेरेंट्स, बाय सोसाइटी, बाय पास्ट एक्सपीरियंसेस। लेकिन ये आप नहीं हो। रियल यू तो इनफाइनाइट, पावरफुल, लव्ड है। तो इन फॉल्स बिलीफ को लेट गो करो और अपनी ट्रू आइडेंटिटी अज्यूम करो। दिस इज डिटैचमेंट। ट्रायल 3, द ट्रायल ऑफ फेथ। ये लास्ट और सबसे टफ ट्रायल है। क्या होता है इस ट्रायल में? 3D एग्जैक्ट ऑपोजिट दिखती है। नॉट जस्ट नो मूवमेंट, नॉट जस्ट साइलेंस, बट ऑपोजिट। एग्जाम्पल, आप SP मैनिफेस्ट कर रहे हो और 3D शोज SP ने किसी और से एंगेजमेंट कर ली। आप मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो और 3D शोज और ज़्यादा बिल आ गए, जॉब चली गई। आप हेल्थ मैनिफेस्ट कर रहे हो और 3D शोज सिम्टम्स और ज़्यादा बढ़ गए। ये है ट्रायल ऑफ फेथ। यहाँ यूनिवर्स आपसे पूछ रही है, डू यू हैव फेथ इन योर assumption even when everything shows up opposite? Most of the people यहाँ फेल हो जाते हैं। वो देखते हैं ऑपोजिट 3D और कहते हैं, देखो ऑपोजिट हो गया, ये सब फेक है, और वो गिव अप कर देते हैं। लेकिन जो लोग परसिस्ट करते हैं वो कहते हैं 3D कुछ भी दिखाए, मेरा अजम्पशन ही सच है, और वो फेथ रखते हैं, ब्लाइंडली नहीं, नोइंगली, क्योंकि उन्होंने समझ लिया है कि 3D इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ माई पास्ट अजम्पशंस। जो अभी 3D में हो रहा है वो आपके 2-3 हफ्ते, 1 महीने पहले के अजम्पशंस का रिजल्ट है। लेकिन आपका न्यू अजम्पशन वो अभी मटेरियलाइज हो रहा है 4D में, और जल्द ही 3D में कंफर्म करेगा। बस आपको फेथ रखनी है। चलिए अब समझते हैं हाउ टू परसिस्ट, प्रैक्टिकल टेक्निक। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल टेक्निक बताऊंगा। इनर कॉन्वर्सेशन विथ योर फ्यूचर सेल्फ। ये टेक्निक बहुत पावरफुल है। स्टेप 1, मेडिटेशन पोजीशन। कंफर्टेबली बैठ जाए या लेट जाए, आंखें बंद कीजिए। स्टेप 2, इमेजिन कीजिए अपने फ्यूचर सेल्फ को। इमेजिन कीजिए कि आपका फ्यूचर सेल्फ जो ऑलरेडी अपने डिजायर्स को हैव करता है, वो रूम में एंटर कर रहा है। अगर आप मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो देखो उसे एक लग्जूरियस आउटफिट में, अच्छे से बाल बने हुए हैं, कॉन्फिडेंट वॉक के साथ, अबंडेंट एनर्जी के साथ। अगर SP मैनिफेस्ट कर रहे हो, देखो उन्हें हैप्पी, लव्ड, ग्लोइंग in a committed relationship. Step 3, have a conversation. अब आप अपने फ्यूचर सेल्फ से बात करो। पूछो, कैसा लग रहा है तुम्हें जो मुझे चाहिए वो पाकर? कैसे पहुंचे तुम उस जगह पे जहां मुझे जाना है? कैसे बन सकता हूं मैं तुम्हारी तरह? और इमेजिन करो उनका रिस्पॉन्सेस, उनकी मैनरिज्म, उनका एनर्जी। स्टेप 4, मर्ज। कॉन्वर्जेशन के एंड में थैंक देम, हग देम, और फिर इमेजिन करो कि आप धीरे धीरे मर्ज हो रहे हो उनमें, अपने हायर सेल्फ में। आप उनमें मिल जा रहे हो, आप उनके क्लोथ्स पहन रहे हो, आप उनका एनर्जी फील कर रहे हो, और आप वो हो। स्टेप 5, ग्रैटिट्यूड एंड एंड। ग्रैटिट्यूड फील करो, थैंक यू, इट इज डन, और मेडिटेशन एंड करो। डू दिस डेली, और फिर देखिए कैसे आपकी रियलिटी शिफ्ट होती है। तो फाइनल मैसेज, व्हेन यू सी ऑपोजिट इन 3D, परसिस्ट। जब नथिंग हो रहा है, परसिस्ट। जब सब कुछ रॉन्ग जा रहा है, परसिस्ट। जब डाउट्स आ रहे हैं, परसिस्ट। कोई मूवमेंट नहीं दिख रही, परसिस्ट। इसने ऐसा बोल दिया, वो वैसा हो गया, परसिस्ट। क्योंकि यही है वो सीक्रेट। नेविल गोडार्ड ने नहीं कहा बी पेशेंट
इन द विश फुलफिल्ड. नेविल गोडार्ड ने कहा है परसिस्ट इन द विश फुलफिल्ड. क्योंकि रेजिस्टेंस होगी, ट्रायल्स होंगी, 3D ऑपोजिट दिखेगा, लेकिन आपको अपने अजम्पशन में परसिस्ट करना है. याद रखिए, रेजिस्टेंस इज द साइन दैट यू आर शिफ्टिंग. ट्रायल्स आर टेस्टिंग if you are who you say you are. 3D is just an old news. Your assumption is the only reality. Persistence transforms you into your desired self. तो अब से जब भी ऑपोजिट दिखे, जब भी रेजिस्टेंस आए, जब भी ट्रायल्स आए, स्माइल करो, क्योंकि अब आप जानते हो ये साइन है कि आप शिफ्ट कर रहे हो. बस परसिस्ट करते रहो. इट इज डन, इट इज अकम्प्लिश्ड, इट इज योर्स. मैं आप पर बिलीव करता हूँ, आपका सबकॉन्शियस माइंड आप पर बिलीव करता है. अब आपको अपने आप पर बिलीव करना है और परसिस्ट करना है, नो मैटर व्हाट. चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं. थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू फॉर बीइंग यू. अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे अबंडेंट, स्टे अलाइन्ड.